कल हमने टूर प्लान या बीट प्लान क्रिएट किए थे। उसके अंदर हमने टैली की जो डिफॉल्ट फैसिलिटी है, जो लेजर्स के साथ ग्रुप्स बनते हैं, अकाउंटिंग ग्रुप्स, उसको हमने यूज किया था। उसमें हमने लोकेशन वाइज बनाए। सबसे पहले आप यदि चाहें तो स्टाफ वाइज बना सकते हैं, जैसा न्यूट्रीले हेल्थ केयर वालों ने हमें बताया कि हम स्टाफ वाइज ग्रुप मेंटेन करते हैं, ग्रुप वाइज, स्टाफ वाइज, और इवन आप अपनी स्टॉक आइटम्स के हिसाब से भी आप ग्रुप्स बना सकते हैं। उसके बाद हमने वो ग्रुप्स बना के वो आउटस्टैंडिंग्स को ट्रैक किया उस ग्रुप वाइज, ताकि पर्टिकुलर रीजन का जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो उस एरिया की आउटस्टैंडिंग को कंट्रोल कर सके। पेंडिंग सेल ऑर्डर उस रीजन के, उस एरिया के या उस एग्जीक्यूटिव के कितने सेल ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं उसको ट्रैक किया जा सके, ग्रुप वाइज, सिटी वाइज। और कंपेयरिंग टाइम बेस्ड रिपोर्ट्स, कैसे हम पीरियड चेंज करके उस ग्रुप की एनालिसिस कर सकते हैं कि किस मंथ में या किस क्वार्टर में उस रीजन में कौन सा माल ज्यादा मूव करता है। ठीक है। या हम अपनी जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं लेजर्स के, उसको भी कंपेयर करके देखा हमने कि एक पार्टी के पास कितने समय से हमारा कितना पैसा ब्लॉक पड़ा। ये टूल्स हमें हेल्प कर सकते हैं अपनी आउटस्टैंडिंग्स को कंट्रोल करने में, अपने सेल्स के जो ऑर्डर हैं उनकी बेटर एग्जीक्यूशन में हेल्प कर सकते हैं, और जो टाइम बेस्ड रिपोर्ट्स हैं उन्होंने हमें हेल्प किया कि हम अपनी टाइम बेस्ड इन्वेंटरीज मेंटेन करें। अननेसेसरी हम 11 महीने उस चीज का लोड ना लेके चलें जो पूरे साल में बिकनी ही केवल 1 महीने में आती है। तो वो एनालिसिस हम अपने एग्जिस्टिंग डाटा के बिहाफ पे कर सकते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक कल हमने अच्छे से कवर किया। इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो बताएं या आगे मूव करें? आगे करें तो। गुड, थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेंस कंट्रोल थ्रू बजट मैनेजमेंट। एक्सपेंस कंट्रोल, हम अपनी एक्सपेंसेस के ऊपर अगर अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम बजट्स क्रिएट कर सकते हैं टैली में। वो बजट मैनेजमेंट कैसे की जाती है, आज के टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, फाइनेंशियल कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस। सभी लोग सहमत होंगे इस बात से कि फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी बिजनेस के अंदर। अगर आप अपनी रियल फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना चाहते हो अपने प्लान्ड इनकम या एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में, तो आपको इसकी बजट की जरूरत है। बजट बनाया था 100 रुपए का, अब एक्चुअल खर्चा क्या चल रहा है उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग सही जा रही है या फेल हो रही है, या हमें उस प्लानिंग को रिव्यू करने की जरूरत है। ये चीजें रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर हम कंपेयर कर पाए अपने बजटेड एनवायरनमेंट के साथ। बजट हमें एक डिसीजन हेल्प करने में, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हेल्प करता है कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। यूजिंग बजट यू कैन प्लान द फ्लो ऑफ फंड्स फॉर अ सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम टू यूज द फंड्स इफेक्टिवली। उस पर्टिकुलर समय के अंदर हम कितना खर्चा करना चाहते हैं तो वो बजट ही हमारी मदद कर सकता है उसको कंट्रोल करने में। बजट का पर्पस क्या है? ताकि हम एक प्लानिंग के साथ अपने आप को ग्रो कर सकें। अगर हम चेक नहीं रखेंगे, कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो वो प्लानिंग डिस्टर्ब हो सकती है। कंट्रोल एक्सपेंडिचर, सेट टारगेट फॉर सेल्स एज वेल एज इनकम्स। ग्रोथ की प्लानिंग हो रही है ना, तो ग्रोथ की प्लानिंग के अंदर खर्चों को कंट्रोल करना जरूरी है, सेल के टारगेट्स रखना जरूरी है, और अपनी इनकम्स को भी हम एक प्लान्ड वे में बढ़ाएं। उसके लिए हमें बजट्स की जरूरत पड़ती है। बजट आपके अपने जो गोल आपने सेट किए हैं उनको रिफाइन करने में हेल्प करता है कि मेरा गोल ये था, मुझे इसको अचीव करना है। वो अचीव किसी चीज को बढ़ा के और किसी चीज को घटा के भी अचीव किया जा सकता है, और अपने फंड्स का हम बेटर प्रयोग कर सकें। आइए आज हम
टैली के अंदर बजट मैनेजमेंट कैसे होता है वो सीखने वाले हैं। ग्रुप्स, लेजर्स और उसके साथ हमारी वेरिएंस रिपोर्ट्स। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है जो वेरी कर गया, बदल गया, जो हमने एक टारगेट सेट किया था उस टारगेट से रियलिटी कितनी दूर है उस चीज को समझेंगे आज। आइए हम टैली पे मूव करते हैं। एक मिनट में आपकी फीडबैक ले लूं इसके ऊपर। काम शुरू करने से पहले ये टॉपिक का सिलेक्शन कैसा है? काम की चीज है? यस सर। लग तो रही है सर। हरीश जी, पता नहीं लग रहा सर बजट का कैसे क्या है सिस्टम, आप बताओगे तो भी पता लगेगा सर। बजट हमने देखा निर्मला सीतारमन पेश कर रही हैं, वो पूरे साल का लेखा जोखा बना के पेश कर रही हैं कि इस साल हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। देखो, बजट होता है प्लानिंग, और वास्तव में क्या होगा वो रियलिटी है। और बाद में जाके साल के अंत में हमें ये चेक करना होता है, या उस पीरियड के अंत में ये कंपेयर करना होता है कि हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। ठीक है, तो ये आपका टैली सॉफ्टवेयर आपकी उस सोच को कैसे इनकॉर्पोरेट करता है, आज हम वो चीजें सीखने वाले हैं। चलिए हम क्रिएट में चलते हैं। क्रिएट में यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो आप इसमें जाइए और शो इन एक्टिव। बजट मैनेजमेंट इसमें कहाँ छुपाया गया है वो मुझे भी देखना पड़ेगा। आपके साथ साथ हम भी टैली प्राइम सीख रहे हैं। ये देखिए, ये बजट हमारे सामने है यहीं पे। ठीक है, यहाँ आप बजट में जाते हैं तो सबसे पहले उस बजट का एक नाम देना होता है कि आप वो बजट क्यों बना रहे हैं। टैली आपको सिंगल बजट नहीं, मल्टीपल बजट्स बनाना भी अलाउ करती है। ठीक है, आपने एक बजट बनाया, बजट 2021-2022। ठीक है, एक बजट के अंदर भी बजट हो सकता है, जैसे ग्रुपिंग करते हैं ना हम लेजर्स के लिए या स्टॉक ग्रुप्स के लिए, ऐसे बजट्स की भी ग्रुपिंग की जा सकती है। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि ये बजट कब से कब तक लागू रहेगा। इस बजट का पीरियड हमने बताया 1/4 से 31/3। ये एक हफ्ते का बजट हो सकता है, ये 15 दिन का बजट हो सकता है, ये 1 महीने का हो सकता है, 1 क्वार्टर का हो सकता है, आधे साल का हो सकता है, या पूरे साल का भी हो सकता है। अब इसके अंदर आप बताएं, जो बजट आप डिफाइन कर रहे हो वो किस चीज के ऊपर? आपको ग्रुप्स पे डिफाइन करना है या लेजर्स पे डिफाइन करना है? ग्रुप्स का मतलब, जैसे हमारे पास एक ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आप अपने सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या किसी एक पर्टिकुलर लेजर का बजट सेट करना चाह रहे हैं? अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो 36 टाइप के होते हैं हमारे पास। हमारा सैलरी एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट का बजट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बजट हो सकता है, पेट्रोल एक्सपेंसेस का बजट हो सकता है। ऐसे हम कितने सारे बजट्स बना सकते हैं। तो अभी हम इसको एक बारी सबसे पहले ग्रुप पे डिफाइन करके देखें। ग्रुप के बाद आप बताएं कौन सा ग्रुप। आपने कहा मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर ये अप्लाई करना है। ठीक है, बताएं ये किस चीज के ऊपर बजट बनेगा। एक्सपेंसेस का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, हमें तो उसी के ऊपर फोकस करना है ना, कि जितना एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस होगा वही हमारा टोटल एक्सपेंस होता है, तो हम उसके क्लोजिंग बैलेंस पे फोकस करने वाले हैं। अब बताएं आपने क्या बजट सेट किया। आपने बजट सेट कर लिया 10 लाख रुपए। ठीक है जी, ये आपने अपना बजट सेट कर लिया 10 लाख रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। ठीक है, ऐसे ही आप मल्टीपल पीरियड्स के लिए भी बना सकते हो और मल्टीपल ग्रुप्स के लिए भी बना सकते हो। 1/4/21 से 31/3/22। इसी के अंदर आप यदि चाहें
तो किसी दूसरे ग्रुप का भी आप टारगेट सेट कर सकते थे। ठीक है, कैसा टारगेट? आपने अभी एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बजट सेट किया। आप यहाँ पे चाहे तो अपने सेल लेजर्स का बजट सेट कर दीजिए। सेल लेजर का टारगेट आपने सेट कर दिया। देखो वो था कंट्रोल के लिए और ये है ग्रोथ के लिए। हम अपनी सेल्स की एक प्रोजेक्शन फिक्स कर रहे हैं कि हमें 1 करोड़ रुपए का सेल करना है। समझ में आई? ये देखिए, ये हमने एक सिंपल, ये पीरियड रिपीट नहीं करने दे रहा वो, कोई बात नहीं, अलग बजट बना लेंगे। इस बजट का नाम हम एक्सपेंसेस रख देते हैं। ये हो गया सेल्स बजट 21-22, 1-4, 31-3। यस, सेल्स क्लोजिंग बैलेंस 1 करोड़, ये सेव हो गया। अब वास्तव में ये जो हमने चीजें सेट कर दी हैं, अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे? हम रूटीन में अपनी जो ट्रांजैक्शंस या रिपोर्ट्स देखते रहते हैं, उसमें ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्हीं चीजों से हम ट्रैक करते हैं अपने डाटा को। हम चलते हैं डिस्प्ले ट्रायल के अंदर। अब डिस्प्ले ट्रायल के अंदर जाके ये तो हमारे रियलिस्टिक फिगर्स जो अभी चल रही होती हैं, इसको रियल डाटा बोला जाता है। अब ये तो रियल डाटा हो गया, और हमारा जो बजट था, अब वो बजट क्या कहता था और उस बजट के हम कितना आसपास खड़े हैं, उस चीज को समझने के लिए यहाँ देखिए एक ऑप्शन है बजट वेरिएंस। बजट वेरिएंस, आप कौन से बजट की कंपेयर करना चाह रहे हो? हम अभी एक्सपेंसिव वाले बजट की कंपेयर करना चाह रहे हैं। ये देखिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, F12 क्लोजिंग बैलेंस होंगे। टारगेट क्या सेट है? 10 लाख रुपए, और हुआ कितना है? 611 रुपए, केवल 611 रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी तक हमने किया है। टाइम पीरियड 1-4 से 2 नवंबर चल रहा है। अभी हम कितना और कर सकते हैं? 9,99,388 रुपए 62 पैसे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी ठीक है साहब। यस सर। अभी हम इस चीज को अपने सेल्स के साथ भी जोड़ के देखने वाले हैं। ये हमारा एक्सपेंस है कि अभी हमने केवल, ये देखो, अपने टारगेट रखे गए बजट का केवल कितना यूज किया है। ठीक है, 99% अभी हमारे पास बाकी पड़ा है बजट यूज करना। .06 अभी तक केवल हम खर्च कर पाए हैं। इसका मतलब सही चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है? क्या नजरिया आपका? जरूरत से ज्यादा सही चल रहे हैं सर। हाँ जी, दूसरे कोई कमेंट? सर गड़बड़ी चल रहा है सर, नवंबर आधा साल हो गया मोटा मोटी। हाँ जी, खर्चे हुए नहीं। हाँ जी, तो इसको अच्छा ट्रीट करते हैं आप या बुरा ट्रीट करते हैं? सर अगर मैं एक मैनेजमेंट के तौर पे सोचूं, ये आपकी एक MIS रिपोर्ट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है।
इसके मायने क्या क्या निकल रहे हैं इस रिपोर्ट के? इसका क्या मायना निकाल रहे हैं आप? ये बहुत बढ़िया चल रहा है। आपकी इस बढ़िया नहीं है रिपोर्ट सर। आपकी इस रिपोर्ट के बिहाफ पे किसी की नौकरी जा सकती है। कैसे? क्योंकि आपकी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की टीम थी जिसने ये बजटिंग की थी, उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है। कहते यार तूने इसके लिए 10 लाख रुपए एलोकेट कर रखे थे, हमने इसके लिए फंड अरेंज करके रखा हुआ था कि 10 लाख रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे, और आज तक केवल 600 रुपए खर्च हुए हैं। तो ये तो फेलियर ऑफ सिस्टम नहीं है? आपने इतने पढ़े लिखे समझदार लोगों को अपॉइंट कर रखा है, तो वो सिस्टम फेल हो रहा है। एक एंगल। जिसने एग्जीक्यूट किया उसकी तो फिर यस, जिसने ये बजट बनवाया उसकी तलवार लटकी हुई है। अब उसके साथ साथ और क्या गड़बड़ है? देखो, इसी एक बात के बहुत सारे मीनिंग निकालूंगा मैं अभी आपके सामने। मैनेजमेंट के तौर पे सोचो डियर, अकाउंटेंट के तौर पे मत सोचो। तभी हम ये कोर्स सिर्फ बिजनेस ओनर्स को कराते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर कुछ भी करेगा, हमारा बिजनेस है डियर, हमें मैनेज करना है अपने बिजनेस को। और मायना निकालिए इस बात का। मतलब मिस यूज हो सकता था बजट का, इसका मतलब मिस यूज होना था, वो हो नहीं पा रहा है। मिसयूज हो सकता था, हमने रोक लिया, या रियलिस्टिक फिगर्स के साथ हमने कंपेयर करके दिख गया। आइडिया एक तरीका ये भी हो सकता है। इसके लिए आपके उस डिपार्टमेंट को झाड़ पड़ सकती है जिसने खर्चा करना था और नहीं किया। क्या मतलब? अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो बजट 10 लाख रुपए प्लान किया गया, वो जो हमारे एमबीए फाइनेंस वाले बच्चे थे जिन्होंने ये कैलकुलेट करके हमें बताया था कि भाई साहब अगले साल के लिए अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो हमें 10 लाख रुपए खर्चा करना चाहिए। अब वो 10 लाख की बजाय 1 लाख बता सकता था, बट उसने 10 लाख बताया तो उसके पीछे उसका कुछ विजन है। खर्चे केवल हमेशा नुकसान नहीं लाते, खर्चे फायदा भी बहुत लाते हैं। हो सकता है आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से 10 लाख रुपए खर्च होने चाहिए थे, बट आपके एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपए खर्च ना करके वो सोचा कि हम 10 लाख रुपए बचा लेंगे, जबकि प्लानिंग डिपार्टमेंट का ये प्लान था कि अगर 10 लाख रुपए खर्च हो गए तो हमें 10 करोड़ की सेल मिलेगी। अब उन्होंने खर्चा ही नहीं किया, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की, उनके स्टाफ ने ट्रेवल ही नहीं किया, उनके स्टाफ ने और कोई खर्चे ही नहीं किए, तो क्या आपको लगता है कि सेल बढ़ेगी? क्या लग नो रहा है सर। आपको? सेल बढ़ने वाली है? नो सर। जब उस पर एक्शन ही नहीं लिया गया, आपको एक बजट एलोकेट किया गया था कि आप 10 लाख रुपए खर्च कीजिए, और आप उस खर्चे को बचा रहे हैं। क्यों? इसका मतलब आप हमारी ग्रोथ में पार्टनर नहीं है हमारे साथ, आप नहीं चाहते कि हम ग्रो करें। अब देखो, 1 सेकंड के अंदर ही बात पलट गई। मैंने आपको एंगल दूसरा दे दिया देखने के लिए। समझ रहे हो आप? पहले पॉइंट पे हम ये कह रहे थे कि हमारा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो फेलियर है, मगर अभी मैंने अपनी बात के थ्रू ये साबित कर दिया कि प्लानिंग डिपार्टमेंट फेल नहीं था, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट फेल है। अब ये मैनेजमेंट को सोचना है कि किसको झाड़ लगानी है, प्लानिंग को या एग्जीक्यूशन को। कहां स्क्रू टाइट होने की जरूरत थी? समझ गए आप? यस सर। तो ये एक छोटी सी बात आपका देखने का नजरिया बदल देती है चीजों को। मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को नहीं देखती। डाटा सामने हो, उसका एनालिसिस तो हम करेंगे ना अपने हिसाब से, कि मैं उसका एनालिसिस करके निचोड़ निकाल क्या रहा हूं उसमें से। बट उसके लिए जरूरी ये है कि वो आंकड़े मेरे सामने आए, उस आंकड़ों से मतलब क्या निकालना है वो मैं सोचूंगा।
वो मैनेजमेंट सोचेगी, वो बिजनेस ओनर सोचेगा। अब ये जो प्लानिंग है ये पूरे साल की प्लानिंग थी। अब इसमें तीसरा एंगल जोड़िए, नवंबर आ गया, अभी तक सेल टारगेट सिर्फ 0.6%, 0.06% अचीव हुआ है। अभी हमारे पास 9 लाख रुपए उस बजटेड प्लान में से पड़े हैं। तो हम इस बजट को देख के अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, यस बेटा बकअप, बचे हुए 3 महीनों के अंदर आग लगानी है हमें मार्केट के अंदर, बजट की चिंता मत करना, बहुत बजट पड़ा है। समझ रहे हो आप? ये आपकी सेल्स की रिव्यू मीटिंग हो रही है। उस रिव्यू मीटिंग के अंदर आप इस टाइप की प्लानिंग कर रहे हो कि बेटा बजट की चिंता मत करो, बजट ऑलरेडी एलोकेटेड है। हम जिन दिनों में स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो हम ये देखते थे कि 31 मार्च के आसपास आके ना हमारे कॉलेज वाले बहुत सारे प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट का ऑर्डर देते थे। क्यों? क्योंकि एक बात बोली जाती थी, वर्ल्ड बैंक से ग्रांट आई हुई है, 31 मार्च तक खत्म नहीं हुआ तो ये लैप्स हो जाएगा पैसा। सुना है कि नहीं सुना? ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज वालों ने जरूर सुना होगा। यस सर। सौरभ जी, सौरभ जी का एक्सपीरियंस है इस मामले में, मुझे लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो पैसा लैप्स हो जाएगा भाई साहब। 10 लाख रुपए का बजट है इसी साल का हमारा, यूज करो ना। आपको पैसा दिया गया है, आपको अड़चन कहाँ आ रही है? हमने आपको ये बाइंड नहीं किया कि 10 लाख रुपए कहाँ खर्च करने हैं, 10 से ज्यादा नहीं करने, 10 तक का तो हमने अरेंजमेंट रखा हुआ है डियर। जब हमने बजट किया तो प्लान करके ही किया था ना कि 10 लाख रुपए आप खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप उस एक डाटा एंट्री से कितने मायने निकाल सकते हैं, वही चीज आपके बिजनेस को आगे ले जा सकती है। अब इस बजट को हम छोटे पीरियड्स के लिए भी डिफाइन कर सकते थे। 10 लाख रुपए के बजट का मतलब कभी भी ये नहीं हो सकता कि 10 लाख को 12 से डिवाइड कर दो और उस हिसाब से रेशियो निकाल लो मंथली की। नहीं, हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है Q1 अप्रैल मई जून हमारा कोई खर्चा ना मांगता हो या मिनिमम खर्चा मांगता हो, मई जून जुलाई हमारे लिए अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ऐसे ही हम बड़े बजट्स को, जो हमने एनुअल बजट बनाया है, उस बजट को हम क्वार्टरली लेवल पे भी बना सकते हैं। अब इसी को मैं दूसरा आपको बजट दिखाता हूं। बजट वेरिएंस में आए और सेल्स बजट पे फोकस करें। अब देखिए, हमारा सेल्स बजट कहता है 1 करोड़ की सेल का टारगेट था, अभी हमने अचीव किया है 12%, अभी भी 87% अचीव किया जाना बाकी चल रहा है, शॉर्टफॉल चल रहा है, हम नेगेटिव चल रहे हैं अपने बजट से। अभी पिछले रिपोर्ट हमारे को हमारे एक्सपेंस को कंट्रोल करने का टारगेट दे रही थी और अब ये हमारी सेल को बूस्ट करने का टारगेट दे रही है। कुछ समझ में आया? हम ये टारगेट्स अगर मैं सेल्स के यहाँ पे सेट कर दूं कि मुझे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की सेल कितनी चाहिए, हाँ जी, यस सर। आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने चाहिए सर, आपके सिर दर्द होना चाहिए। आज नहीं हुआ तो इस रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं है दिखेगा। अगर ये रिपोर्ट भी अगर आपकी मेंटल एक्सरसाइज शुरू नहीं कर पाई तो कोई फायदा नहीं है आज की क्लास का। सिर्फ 1 मिनट एक्टिविटी की है मैंने और उस 1 मिनट एक्टिविटी के ऊपर मैं पिछले आधे घंटे से बोल रहा हूं। समझ रहे हो आप? हाँ जी। अब आपके दिमाग में ऐसे ऐसे ऑप्शन आने चाहिए कि हम बजट बना किस किस चीज का सकते हैं।
अभी हमने केवल और केवल सेल्स और एक्सपेंसेस को बजट किया है। आप सोचिए आप किस चीज का बजट बनाना चाहते हैं और आप उसको अप्लाई कीजिए। आप मल्टीपल बजट्स बनाइए। ये पूरे साल का टारगेट था 1 करोड़ की सेल करना। अगर मैं सीरियस हूं 1 साल की 1 करोड़ की सेल करने के लिए, तो मैं उस सेल्स को स्प्लिट अप करूंगा मंथली लेवल पे, क्वार्टरली लेवल पे, हाफ ईयरली लेवल पे। समझ रहे हो आप? उसका मैं मंथली ब्रेकअप भी लाऊंगा। और कंपनी अगर ज्यादा ही सीरियस है तो वीकली फॉलोअप्स भी लेगी, फोर्टनाइटली भी लेगी। कितने भी बजट बनाओ, किसी ने मना नहीं किया आपको। मल्टीपल बजट्स बनाओ और उस बजट के हिसाब से अपने रिपोर्ट चेक करो। कुछ सोच पा रहे हैं? किसी के पास कोई यूनिक आइडिया है तो एक बार शेयर कीजिए, ताकि हम इस जो चिंगारी शुरुआत तो करें। कितनी भड़केगी वो बात की बात है। किसी के माइंड में कोई आइडिया आ रहा है, इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करना चाहोगे अपने बिजनेस में? किन ग्रुप्स पे या किन लेजर्स पे? अभी मैंने ग्रुप लेवल पे दिखाया आपको। सर आइटम वाइज परचेज का बन सकता है सर। हाँ जी, आइटम वाइज परचेज का बन सकता है सर। वेरी गुड। जैसे जैसे आप लेजर्स बना रहे हो, इस चीज में एक चीज का ध्यान रखना, ये इन्वेंटरी बजट्स नहीं बनाता, ये अकाउंटिंग बजट्स बनाता है ओनली। तो आप लेजर्स और ग्रुप्स के साथ ही बना पाओगे, स्टॉक आइटम स्टॉक ग्रुप के साथ नहीं बना पाओगे। वो बजट का नाम रख देंगे सर, आइटम का जो नाम है। हाँ जी, जो आइटम का नाम है वही बजट का नाम रख देंगे। यस। आपको फिर उसका सेल लेजर परचेज लेजर उसी के हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। जी जी। अभी मैंने सेल से सडनली परचेज का नाम ले दिया। अब परचेज का नाम लेने से बजट ने आपको क्या क्या संभावनाएं दिखाई दी हैं बजट के अंदर, या कुछ भी नहीं सोच पाए आप? मैं देता हूं आपको एंगल सोचने के लिए। परचेज से रिलेटेड बजट बनाने का फायदा बताएं मुझे। एक्सेस परचेज नहीं होगी जी। एक्सेस परचेज नहीं होगी। ओके, और एंगल नहीं मेरे को कोई और? पर्टिकुलर किसी पार्टी से कितनी परचेज करनी पड़ेगी? आप लेजर का बना सकते हो, ठीक है। उस सप्लायर का बजट बना सकते हो। हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट का बजट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का बजट बनाया जा सकता है। गुड। परचेज रिलेटेड जो है, एक एंगल आप इस तरीके से देखिएगा कि हो सकता है आपका सप्लायर आपको टारगेट्स देता हो। उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको कितने और एफर्ट्स डालने की जरूरत है। आपको इंसेंटिव देने की बात हो रही है। आपका सप्लायर आपको बोलता है 1 करोड़ की परचेज कर लो, 1% एक्स्ट्रा दे दूंगा। वो 1% नहीं है, वो 1 लाख रुपए है भाई साहब। वो लाख रुपए आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको आप कितना क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं, समझ रहे हो आप? जितनी डिमांड आती रहती है हम परचेज करते रहते हैं। पार्टी ने हमारे को ऑफर दे रखी थी, इतना हो गया तो इतना कर देंगे। मंथली अलग स्कीम, क्वार्टरली अलग स्कीम, हाफ ईयरली अलग स्कीम और एनुअल अलग स्कीम। 4 बजट अप्लाई कर दो एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर। समझ रहे हो आप? जी। आप जब अपनी पार्टी से परचेज का या मतलब उससे आप ऑर्डर लेने के लिए जाते हो, तब आप उसको क्या दिखाते हो? यार देख, तो इतना माल ले चुका है, इतना और ले ले। अगर तूने ये वाला स्लैब क्लोज कर लिया तो तेरे को आधा % एक्स्ट्रा मिलेगा। होता है ना ऐसा? सोच पा रहे हो उस तरीके से? हाँ जी सर। आप अपनी पार्टी को मोटिवेट करो कि भाई तेरा मंथली टारगेट ये था, अचीव होने वाला है, सिर्फ 10,000 रुपए का माल और लेना है। 10,000 का माल और लेगा तो तेरे को 100 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा।
और जैसे ही उसने आपको 10,000 का ऑर्डर दे दिया, तब आपने उसको दोबारा फोन किया, यार तेरे 100 रुपए तो पक्के हो गए, तू एक काम कर 25,000 का ऑर्डर और दे दे, तेरा क्वार्टरली टारगेट भी पूरा होने वाला है, 1,000 रुपए बचेंगे। क्या वो नहीं देगा? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, सारे बजट बना के रख दो और उसके अगेंस्ट उसको क्या बेनिफिट दे सकते हो, एटलीस्ट एक ट्राई तो की जा सकती है मोटिवेट करने की। समझे आप या नहीं समझे? Yes, sir. मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? आने वाले ऑर्डर्स का, आने वाली सेल्स को बूस्ट करना है ना। छोटा ऑर्डर आ रहा है तो हाउ टू कन्वर्ट छोटा ऑर्डर इनटू बड़ा ऑर्डर। वो जो 1% हम उसको डिस्काउंट देने वाले हैं, वो हमारे प्लान्ड एक्सपेंसेस हैं, उसका बजट हमने ऑलरेडी बना रखा था। अब इतना तो हम दे देंगे, कोई बात नहीं, डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट कहाँ जाने वाला है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाने वाला है हमारे लिए। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? हाँ जी सर, समझ गए सर। हाँ जी आज सर, कौन समझ कौन गए। बजट के ऊपर होमवर्क करने वाला है? मैं सर। कौन करेगा? नाम बताओ साथ में ना मुझे। सौरभ। हाँ जी, सौरभ। सौरभ काम करने वाले हैं इस पे। वेरी गुड, मुबारक हो सौरभ जी। और कोई हिम्मत जुटा रहा है? यस सर, अतुल। अतुल जी भी करेंगे, बहुत बढ़िया। हरीश जी को अभी अट्रैक्शन नहीं हुई है, इम्प्लीमेंट करने लायक नहीं है क्या? नहीं सर ठीक है, मतलब वो सर इसमें सेल परचेज सब बिजनेस का नेचर है सर, उसमें जो होना है वो तो बिक्री होनी है, सेल होनी है। खर्चे कोई लंबे चौड़े है ही नहीं सर, एक्सपेंसिव जो है वो जो है उन पे अपना ना तो कंट्रोल है, और जो है वो लिमिटेड है। जैसे बैंक चार्ज है, तो बैंक चार्ज जो लगना ही है, सैलरी है बैंक तो चार्ज का कोई बजट नहीं हो सकता। हाँ, तो हमारे इस टाइप के है एक्सपेंसेस सारे, हम्म, जिन पे कंट्रोल है ही नहीं, जो नॉमिनल है वो होना ही है। गुड। मतलब मुझे विजन की जरूरत है कि हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे पास कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। वो विजन आप, मतलब अगर उस चीज के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है ना, तो ये कोर्स हमारे लिए काफी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। ठीक है सर? हाँ जी। सौरभ जी कोई क्वेरी? अभी तो नहीं है सर, इसको अप्लाई करेंगे फिर देखूंगा। इसको आप अप्लाई कीजिए, इसकी गहराई में उतरने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा पहुंचाएगा। ठीक है जी सर। अतुल जी? यस सर। अभी हमारे पास समय है, हम अतुल जी की क्वेरी ले सकते हैं, जो ये मुझे पूछ रहे थे अभी कि मैं मल्टीपल लेजर्स के साथ क्लासेस कैसे बनाऊं। यही सवाल था आपका? यस सर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझो आप। अगर हमने क्लास में जाके एक सेल लेजर सिलेक्ट कर लिया तो वो सभी आइटम्स के ऊपर वही सेल लेजर एप्लीकेबल हो जाता है। बट आपके यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट अलग है, हर आइटम के लिए आपने सेल लेजर अलग बना रखा है। यस सर। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी आइटम सिलेक्ट करूं उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली सेल लेजर चेंज हो जाए। ठीक है, तो आप अपनी क्लास में आए, जहां पे अपने सेल लेजर सिलेक्ट किया है उसके सामने एक छोटी सी ऑप्शन है, ओवरराइड। देखिए जरा, बताइए मुझे मिली कि नहीं मिली आपको? ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट, वो बाय डिफॉल्ट नो है, उसको यस कर दीजिए। इसका मतलब समझिए आप क्या किया आपने। आपने कहा कि अगर आइटम के ऊपर ये डिफाइन किया गया है कि कौन सा सेल लेजर होना चाहिए तो वो वाला लेना, अदरवाइज ये ले लेना जो मैंने यहां लिख रखा है। समझे आप?
तो इस बात के मायने ये निकलते हैं कि अगर आपने अपनी आइटम के ऊपर उस आइटम का सेल लेजर फिट कर रखा है, फिक्स कर रखा है, तो वही लेजर उठेगा, अदरवाइज ये उठेगा जो आपके क्लास के अंदर लिखा गया। बात समझ में आई? तो आगे बताऊं? सर आइटम के ऊपर कैसे? हाँ, आइटम पे आने के लिए आपको आइटम ऑल्टर करो और F12 करो। आ गए? ये ऑप्शन जो भी आपके सामने खुली हुई है, देखिए, सेट डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम्स। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। यस सर। ये वाली ऑप्शन यस कीजिए आप, सेट डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस फॉर स्टॉक आइटम्स। सर कर दी सर इसको। अब ये सेट मॉडिफाइड डिफॉल्ट लेजर फॉर इनवॉइसिंग पूछ रहा है। हाँ, यस कर दो। अब आ गया सेट डिफॉल्ट लेजर फॉर इनवॉइसिंग, इसको यस कर दो। तो इस पर्टिकुलर आइटम के लिए मैं कौन सा सेल लेजर फिक्स करना चाहता हूँ वो मैं यहां कर दूंगा। ठीक है जी। ठीक है ना? सेल्स वेद शक्ति, सेल्स कोलगेट, ठीक है, ये मैंने कर दिया सेल्स कोलगेट, और ये सेल्स अकाउंट स्टैंडर्ड आ गया, ये हमने फिक्स कर दिया। अब ये 100% करके इसका अगर परचेज लेजर भी अलग मेंटेन करते हो तो यहाँ बता सकते हो आप, नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, मत डालिए, ये आपने ये सेव कर दिया। ठीक है? अब देखिए, जब हम इसकी सेल ट्रांजैक्शन करने के लिए जाएंगे, ये क्लास सिलेक्ट की हमने, बंसल जी को हम माल बेच रहे हैं और हमने इनको कहा कि हम कोलगेट वेद शक्ति बेच रहे हैं, 10 पीस बेच दिए और 10 ही बिल कर दिए, उस पर जो टैक्स लगना चाहिए था वो लग गया। या कहीं इसने हमारे से सेल लेजर नहीं पूछा। ये वोचर को सेव कर दो आप, सेव करके दोबारा इस वोचर को खोलिए पेज अप करके, तो अब देखते हैं कि इसने कौन सा सेल लेजर लिया। दो नवंबर डिफॉल्ट लेजर सेट है हमारा सेल्स कोलगेट, और जो हमारी क्लास है उसमें डिफॉल्ट लेजर क्या है वो चेक करते हैं, ऑल्टर वोचर टाइप सेल्स, और ये क्लास में गए, यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट सेल है और यहाँ ओवरराइड नो था अभी, इसको अब मैं यस कर रहा हूँ। पहले हमने नो के साथ एंट्री डाली है, अब यस के साथ डाल के देखें। ठीक है? तो अगर ये नो था तो कहाँ गया वो जो क्लास में डिफाइंड था लेजर। अब इसके हम दोबारा सेल डालते हैं, अब की बार हम गुप्ता कार वालों को भेज देते हैं माल। आइटम क्या है? कोलगेट, इनको हमने 150 पीस दिए 75 रुपए के भाव में, ये लीजिए। ठीक है? अब पेज अप करो, अब देखोगे अब सेल कौन से लेजर में गई है। ठीक है अतुल जी? ठीक है सर। यही चाहिए था? हाँ जी। भाई मैं आइटम वाइज लेजर मेंटेन करता हूँ तो वो अलग अलग उसमें जाना चाहिए। हाँ जी। राइट? तो ऐसे आप हाँ जी, एक आइटम के 2 लेजर होते हैं हमारे, एक विद इन स्टेट का, एक आउट ऑफ द स्टेट का। फिर नहीं हो पाएगा, फिर नहीं हो फिर पाएगा आपको ना। हाँ, फिर नहीं हो पाएगा। तो हाँ, पर्टिकुलर है उसको हो जाएगा बस। हाँ जी, हाँ जी, फिर वो टिपिकल हो गया मामला। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है जी, ओके सर। तो आज आप सब लोग अपना बजट बनाएं और बजट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा डेफिनेटली आपकी बात का जवाब दूंगा। ठीक है सर? कल फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। बाय।